हेलो गवर्नमेंट जॉब सीकर्स गाइस, यहां पर पीएसयू की जॉब नोटिफिकेशन आई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। क्लियर, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक पीएसयू है और इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है 2022 के लिए। तो गाइस ध्यान से देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और एज लिमिट को ध्यान रखेंगे। एज लिमिट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारा एज लिमिट, क्योंकि मौका हमारे हाथ से निकल जाता है कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से। तो चलिए जानेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम वहां पर ऑलवेज अवेलेबल है, 24/7 आपको वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर कमेंट करते हैं, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हम वहां पर रिप्लाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखा है और किस तरीके के कैंडिडेट्स यहां पे इनको रिक्वायर्ड है। क्लियर, और ये एक पीएसयू जॉब है गाइस, तो मिस मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए यहां पर जो पोस्ट है, टोटल यहां पर जो पोस्ट है वो रखा गया है मार्केटिंग ऑफिसर ग्रेड E1 के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट है यहां पर 18। क्लियर, नंबर ऑफ पोस्ट है 18। क्या मांगा गया है तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर एंड फुल टाइम यूजीसी या एआईसीटीई साइंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, साथ ही साथ कम से कम 3 या 4 साल के ड्यूरेशन होने चाहिए। उसके अलावे आपको यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की अगर डिमांड की गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एमबीए एज अ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और मेजर। नेक्स्ट आता है एमएमएस मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन और मेजर, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन यहां पर है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन के लिए एक लेटर लेकर के आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर रहेगा। मिनिमम पैकेज की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज सॉरी, तो यहां पे 60% रखा गया है फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर जो आपके पास सर्टिफिकेशन आएगी, यानी जो आपका रिजल्ट है फाइनल, उसमें 60% होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए, एससी एसटी के लिए यहां पर 55%। क्लियर रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहां पे अपर एज लिमिट कैसा रखा गया है। गाइस यहां पर देख सकते हो आप कि 1 अप्रैल 2022 को 34 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? यूआर के लिए। यूआर को 34 ईयर्स। क्लियर रहेगा। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी एसटी के लिए यहां पे 39 ईयर्स रखा गया है। 39 ईयर्स रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां पे 3 ईयर्स के रिलैक्सेशन के साथ 37 ईयर्स रखा गया है। क्लियर। इसके बाद डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इन सबको 49 ईयर्स और 47 ईयर्स तक का कंसेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। ध्यान रखेंगे मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहां पे प्रेफरेंस में दिया गया है। प्रीफरेबल की अगर हम बात करें, प्रीफरेंस दिया जाएगा 2 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस यहां रिक्वायर्ड है। मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात करूं तो मिनिमम परसेंटेज अगेन यहां पे 60% रखा गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एज के बारे में क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिलैक्सेशन कैसा प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बारे में प्रोविजंस कैसे होंगे ये बताया गया है। दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको डेट मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले तक का होना चाहिए, यानी फाइनल डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो सब आपका 1 अप्रैल तक का मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 60% के साथ मार्कशीट आपके पास होना चाहिए फाइनल का, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन फी। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज प्लस का 18% का जीएसटी, यानी कि 1180 रुपए अनरिजर्व के लिए यहां पर अप्लाई करते समय पेमेंट पे करना होगा। एक्सेप्शन किसको दिया गया है? ओबीसी के बाद, सॉरी यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहां पर कोई भी फी पे नहीं करना है। यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 1180 रुपए का फी रखा गया है एप्लीकेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ जॉब के बारे में बताया गया है कि किस तरीके का जॉब रहेगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जॉब रहेगा आपका मुंबई लोकेशन में, साथ ही साथ नेशन वाइड पूरे इंडिया में आपका मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट रहेगा। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आती है चीजें हमारे पास सैलरी एंड बेनिफिट्स में।
सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो E1 ग्रेड में पहले ज्वाइन कराया जाएगा आपको, और यहां पे जो इनहैंड सैलरी बनेगी वो 77,400 रुपए की सैलरी बनेगी। सबसे पहले ज्वाइनिंग के समय में 77,400 रुपए पहले मंथली आपको दिए जाएंगे। लेटर आप प्रमोट करके जैसे ही आप E2 लेवल पे आप जाते हैं तो अलग अलग आपका यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्लियर रहेगा। अब ये 77,400 का पेमेंट में आपका VDA, HRA ये सारी चीजें अप्लीकेबल है। क्लियर रहेगा। बेसिक पे के साथ साथ आपका TADA सारी चीजें इंक्लूडेड है। ओके, चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है यहां पे रखा गया है ऑनलाइन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। ऑनलाइन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो किस तरीके का सिलेक्शन होगा, यहां पे होगा रिटन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर रहेगा। चलिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग सेंटर अलग अलग सिटीज में बनाए गए हैं। क्लियर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कैंडिडेट रिपोर्टिंग का कंडीशन, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। पर्सनल इंटरव्यू में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। फाइनल सिलेक्शन जो है ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट में 80% का वेटेज रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 20% का वेटेज लेकर के 100% के आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। उससे पहले अगर आपको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा तो इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्लियर रहेगा। यानी आपका विजन टेस्ट होगा, ऑडियोमेट्री होगा, एपिटोमेजी होगा। इन सारी चीजों को क्लियर फिजिकल स्टैंडर्ड में आप याद रखेंगे कि आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारी चीजों को मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट का यहां पे दिया गया है कि किस तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद फाइनल सबमिशन करना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो ओके गाइस, ये था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट, किसमें, RCFL में, जो कि एक PSU यूनिट है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि सारी क्वालिफिकेशंस, क्राइटेरिया, एज की क्राइटेरिया सारी कुछ आपके इन हैंड है, यानी आप फुलफिल कर रहे हैं, तो बेशक अप्लाई कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर इंगेज करें, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप की एजुकेशनल कम्युनिटी के हिस्से का एक पार्ट बने। हम एक अच्छा एजुकेशनल कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप करेंगे। ओके, जहाँ पे आपको कोई भी कैरियर गाइडेंस, उसके बाद आपका पर्सनल सपोर्ट, उसके बाद आपका अगर हम बात करें तो पर्सनल गाइडेंस, इन सारी चीजों के बारे में हम प्लान कर सकते हैं आपके एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग। आपके कमेंट का हमें वेट रहता है, कमेंट जरूर करें। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का RCFL का जॉब अपडेट। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।